हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे चार्ट एनालिसिस की। आज तक आपने जितने वीडियो देखे हैं उसमें हमने जिन जिन चीज़ों की बात की है ये उसका कंक्लूजन वीडियो है। यानी कि इसके अंदर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं कैंडलस्टिक से लेकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट तक, उनको जब आप चार्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको क्या देखना है। और जब एक प्लेन चार्ट आपके सामने खुलता है, जब आप कोई भी चार्ट खोलते हैं, वहां पे आपको कैसे शुरुआत करनी है और अपनी जो एनालिसिस को आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके जाना है और एंड में कंक्लूजन पे कैसे पहुंचना है, मैं यहां 2-3 चार्ट के साथ आपको सिखाऊंगा। एक अप ट्रेंड का चार्ट होगा, एक डाउन ट्रेंड का चार्ट होगा, एक साइडवेज का चार्ट होगा कि आपको क्या नोट करना है, नंबर 1। दूसरा, आप जब एनालिसिस में जाते हैं तो आपको स्टेप कैसे फॉलो करने होते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि आप कभी भी कोई सौदा बना लेते हैं, आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे रखना होता है। वैसे तो मैंने हर वीडियो में आपको साथ साथ बताया है, चाहे कैंडलस्टिक का हो चाहे पैटर्न का हो, कि आपको स्टॉप लॉस कहां पे रखना होता है। स्टॉप लॉस के बारे में मेरे कई दोस्त जो हैं वो जानते भी नहीं होंगे। स्टॉप लॉस होता क्या है सुना तो बहुत होगा। तो स्टॉप लॉस दोस्तों एक वो डिसिप्लिन है जो इस मार्केट में आपको बड़े लॉस से सेव करता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, इस मार्केट में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ लॉस हमारे हाथ में है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बाजार को कहां जाना है, हम नहीं डिसाइड कर सकते ऊपर कितनी जाएगा नीचे कितनी जाएगा। हालांकि हम एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो एक ही चीज हमारे कंट्रोल में है और वो है हमारा लॉस, कि हम उस सौदे में से कितना लॉस लेके बाहर निकलना चाहते हैं। हम पहले से तय कर सकते हैं कि हमको इसमें से इतना ही लॉस लेना है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें लॉस नहीं लेना या उनको दिक्कत होती है, वो इस मार्केट में कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। इस मार्केट का पूरा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर लॉस जो है एक पूरी गेम का हिस्सा है। और जब तक आप उस लॉस को लेंगे नहीं, तब तक आप इस मार्केट के अंदर हमेशा ज्यादा लॉस में बाहर निकलेंगे। अपनी इच्छा से लिया हुआ लॉस छोटा होता है। और एक आपको और बात बताऊं, आप जो लॉस सबसे पहले भुगत लेते हो वो सबसे छोटा होता है। ज्यादातर लोगों को देखा होगा आपने, वो लिंगर ऑन करते रहते हैं, कोई बात नहीं मेरा रेट आ जाएगा, कोई बात नहीं आ जाएगा। धीरे धीरे उनका लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि एक समय ऐसा आता है वो उसको काट ही नहीं पाते हैं। लॉस का मतलब ये है, मैं चुन रहा हूं पहले, चाहे मैंने कैंडलस्टिक देखी है चाहे मैंने पैटर्न देखा, मैं पहले चुन रहा हूं कि अगर मेरी एनालिसिस ठीक नहीं निकली, अगर कोई दिक्कत हो गई, तो मैं यहाँ पे इतने पैसे देके बाहर निकल जाऊंगा। वो मैंने पहले चुना है। और जब भी आपको प्रॉफिट होता है उसमें आपको राइड करना होता है उस समय तक, जब तक एनालिसिस आपको बोल ना दे कि इसका टॉप हो गया है, यहाँ कोई दिक्कत स्टार्ट हो गई है। तो अब बात करेंगे चार्ट के ऊपर। आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसा आप देख पा रहे हैं एक चार्ट आ रहा है। जब सबसे पहले आप किसी भी चार्ट को खोलें, उस चार्ट में आप ये देखें कि आज की डेट में ये चार्ट जो है कौन सी स्टेज के ऊपर खड़ा है। ये डेली चार्ट आपके सामने आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सी स्टेज पे खड़ा है। ये यहां से ऊपर जा रहा है जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना सा चार्ट देखने से हम कभी भी ये जान नहीं पाएंगे कि इसने पीछे क्या किया था, जब तक कि हम इसको पूरा नहीं देखेंगे। आप जब भी स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको पूरी पिक्चर का आइडिया पहले होना चाहिए कि ये स्टॉक जो है पैदा कब हुआ था, कैसे चला था, अभी किस स्टेज के ऊपर है। तो उसके लिए आपको इस चार्ट को बड़ा करके देखना होगा। यानी मैंने इस चार्ट को देखिए खोल दिया आपके सामने। पहले हम सिर्फ इतना सा हिस्सा देख रहे थे तो हमें लग रहा था ये चार्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है बिल्कुल, लेकिन बड़े वाले हिस्से में ये चार्ट ये बता रहा है कि बड़े वाले हिस्से में भी ये ऊपर ही जा रहा है। यानी कि इस तारीख से लेकर ये जो 2001 का समय दिख रहा है, यहां से लेकर के
एक भी बार इस स्टॉक ने अपने पुराने वाले लो को नहीं काटा है। यानी कि ये स्टॉक, जो भी स्टॉक है, ये अपने बुल रन के अंदर चल रहा है, बहुत बड़े वाले। उसमें हमने देखा कि बीच बीच में कुछ करेक्शन देखने को मिली, एक करेक्शन यहाँ देखने को मिली, एक करेक्शन यहाँ देखने को मिली, एक उसके बाद आप देखेंगे कितने साल तक ये, कम से कम अगर मैं दिखा पाऊँ आपको, 2006-07 से लेकर के और करीबन 2013 तक, यानी कि 7 से 8 साल ये स्टॉक आप देखेंगे एक ही जगह पे खड़ा रहा, बीच में नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर खड़ा हो गया, यानी ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। उसके बाद ये बाहर निकला, फिर इसमें देखा हमने बीच बीच में करेक्शन हुई। अभी भी कुछ समय पहले तक ये एक अपनी करेक्शन में चल रहा था और ये नीचे आया और ये फिर ऊपर गया। और ऊपर जाने का पता हमें यहाँ से चला जब इसने अपने हायर हाइज बनाने शुरू कर दिए, यानी कि ये ऊपर गया, पहले वाला लो जो है उसको काटा नहीं और आगे जाके अपना हाई काट दिया। जैसे आपको मैंने बताया था डाउ थ्योरी के अंदर भी है, और हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अप ट्रेंड का साइन क्या होता है, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम। हर बार टॉप नया लगाएगा, हर बार बॉटम नहीं लगाएगा, ऊपर चलते हुए स्टॉक सीढ़ी की तरह चलते हैं, यानी एक कदम पीछे हटते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं। इसी तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, यानी यहाँ से इसका अप ट्रेंड जो था, जो पहले वाला अप ट्रेंड था, वो कंटिन्यू हो गया, जो कि बहुत पहले से चल रहा था। ये बीच में एक करेक्शन थी, तो पहला स्टेप हमारा फाइनल ये हुआ कि ये स्टॉक बड़े वाले अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी रिसेंट ये करेक्शन हुई थी और इसके बाद ये ऊपर चला गया। अब हम ये देख लेते हैं, ये जो करेक्शन हुई थी वो इस वाले ट्रेंड की करेक्शन थी, तो ये कितनी हुई थी। जैसे आपको बताया मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कि मैक्सिमम करेक्शन जो है वो 62% की हो सकती है। तो हम वो फिबोनाची का टूल दोबारा लेते हैं, ये लो लगाते हैं, ये हाई लगाते हैं और देखते हैं इसने करेक्शन कितनी की। इसने दोस्तों वही 62% की करेक्शन जैसे आपके सामने आ रही है, ये येलो लाइन पूरी करेक्शन की है। उस करेक्शन के बाद ये ऊपर चल पड़ा। अब हम इस टूल को हटा देते हैं। ये अब हमें मिल गया कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, अपनी पूरी करेक्शन करके निकला है। यहाँ पर बीच में हमने देखा एक हमें एरिया ऐसा मिला जो कि ट्रायंगल टाइप एरिया है। आपको पहले भी दिखाया था मैंने, ये देखिए ये है एक ट्रायंगल टाइप एरिया। ये इसने बीच में एक साइडवेज करेक्शन की है दोबारा, और उसके बाद यहाँ से फिर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यानी कि ये हाई कटने के बाद ट्रेंड कंफर्म हो गया। उसके बाद ये एक पूरा ट्रायंगल मिला हमें, हम यहाँ पर इसको बाय कर सकते थे। ये जो ट्रायंगल के ऊपर निकला है यहाँ पे बाय कर सकते थे, और इस ट्रायंगल के अंदर का एक स्टॉप लॉस लगा सकते थे। यानी कि स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, आपको बताया था मैंने, पैटर्न से अगर बाहर निकला है तो पैटर्न के अंदर वापस नहीं आना चाहिए दोबारा, तो हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। यानी इस कैंडल के बाद अगर हमने बाय किया होता तो ये हमारा स्टॉप लॉस था। उसके बाद हमने देखा ये ऊपर निकल गया। अब हम ये ट्रायंगल वाली लाइन को भी हटा देते हैं। अब ये हमारे सामने चार्ट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं कि मूविंग एवरेज जो है वो क्या बोल रही हैं। ये मैंने 4 मूविंग एवरेज आपके सामने लगा दी हैं। एक इसमें 20 दिन की है, एक 50 दिन की है, एक 100 दिन की है और एक 200 दिन की है। यानी 20 दिन वाली का मतलब हो गया मोटा मोटी 1 महीना, और उससे ऊपर 50 दिन वाली का मतलब है 2.5 से 3 महीने, 100 दिन वाले का मतलब मोटा मोटी 6 महीने, और 200 दिन का मोटा मोटी मतलब 1 साल। यानी कि 1 साल में लगभग 200 दिन काम होता है। और 200 दिन की जैसे आपने सुना भी है कि बहुत अच्छा काम करती है। लोग मानते हैं कि 200 दिन के नीचे आते ही स्टॉक जो है बेरिश जोन में चला जाता है। आपने टीवी पर भी बहुत सुना होगा इस बारे में। अब हम देखते हैं इस मूविंग एवरेज के अंदर ये 20 दिन वाली जो लाल रंग की लाइन है, ये लाइन यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ हो गया। जब ये स्टॉक नीचे गिरना शुरू हुआ था, आपने देखा कि ये हमेशा नीचे की तरफ थी और कभी भी अपने ऊपर की एवरेज इसको ढंग से काट नहीं पाई। यहाँ पर हमने देखा कि ये लाल लाइन जो है ऊपर की तरफ में काट गई, और फिर ये ट्रायंगल के अंदर इसको ये दूसरी वाली एवरेज के आसपास सपोर्ट मिली। तो जब तक ये चारों एवरेज जो हैं वो ऊपर की तरफ भाग रही हैं, इसका मतलब ये ट्रेंड ऊपर का चल रहा है और हमें इसमें गिरावट में बाय करना है। लेकिन हमें आज के दिन इसमें बाय करना है या नहीं करना है, हमें क्या चीज़ देखनी है क्या नहीं देखनी है,
वहां हम आते हैं RSI के ऊपर। जैसे ये देखा हमने एक ट्रेंड चल रहा है, तो हम RSI को देख लेते हैं कि यहाँ पे RSI जो है वो क्या कर रही है। RSI दोस्तों इस समय 80 के ऊपर चल रही है। जैसे आपको मैंने बताया था कि 80 के ऊपर अगर RSI होती है तो वो एक ओवरबॉट का साइन है। वहां पर आप बाय तो कर सकते हैं लेकिन खुल के नहीं ले सकते, वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इसको यहाँ लेना है या नहीं लेना है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला है कि अभी हमें इसको यहाँ पे नहीं लेना है। इसकी सपोर्ट एरिया कौन सा बनता है? इसका सबसे अच्छा सपोर्ट तो ये वाला एरिया है जो इसने काटा था, जो ये ऊपर निकला था, इसको काट के ये इसकी सबसे अच्छी सपोर्ट है। लेकिन उससे पहले इसकी सपोर्ट आएगी ये 20 दिन की जो एवरेज है, और उसके बाद ये 50 डेज की एवरेज है, जो कि उसने यहाँ पे भी सपोर्ट ली, यहाँ पे भी सपोर्ट ली। तो अब अगर मुझे ये स्टॉक लेना है तो मैं इस एरिया का इंतजार करूंगा कि ये नीली वाली लाइन के आसपास आएगा तो मैं इसको बाय कर सकता हूं। और तब बाय कर सकता हूं जब वहां पर मुझे कोई अच्छा सा कैंडल का सेटअप मिले, यानी कि मुझे अच्छी सी कोई कैंडल स्टिक मिले। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक बड़ी सी एनगल्फिंग मिली है मेरे को, तो मैं इस कैंडल पे बाय कर सकता हूं। ऐसी ही कोई कैंडल अगर हमें यहाँ मिल जाती है तो हम बाय कर सकते हैं। भाव में कंफर्मेशन आए बगैर आपको कभी भी बाय या सेल नहीं करना है, चाहे आपको कितना ही अच्छा पता हो कि यहाँ बहुत बढ़िया सपोर्ट है, इसके नीचे तो ये जाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन हमको वहां पे तैयार रहना है, वहां पे बाय या सेल की पोजीशन नहीं डालनी है जब तक कि भाव में कंफर्मेशन ना आ जाए। और कंफर्मेशन जो है वो सिर्फ कैंडल स्टिक से आती है। कैंडल आपको बता देती है कि यहाँ पे ये जो बॉटम हम सोच रहे हैं वो हो चुकी है और अब हम इसको बाय कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने इस कैंडल के ऊपर बाय किया होता तो मेरा स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल का लो होता, यानी ये वाला मेरा बाइंग पॉइंट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। कुल एक कैंडल में जितनी चाल आई है, चाहे वो 2% की है चाहे 3% की है, उतना मेरा स्टॉप लॉस है। यानी उसके नीचे अगर जाएगा मैं वहां से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि तब ये कैंडल ने जो कंफर्म किया था कि ये ट्रेंड ऊपर का चल पड़ा है, इसका मतलब वहां पर कुछ और हो रहा है और वो कैंडल फेल हो गई है, फेलियर हो गया है उस पैटर्न का, इसलिए मुझे बाहर निकलना है। अगर वो स्टॉप लॉस नहीं कटता है नीचे तो देखिए चाल ऊपर की आ गई। फिर मेरे को यहाँ पे जाकर डिसाइड करना है कि मेरी RSI क्या बोल रही है। ये नीचे आप देखेंगे हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस बन रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भाव ऊपर की तरफ गया और उसके बाद डाइवर्जेंस नीचे बनते गए। लेकिन फिर अगेन वही बात है, डाइवर्जन पे हमें सौदा ना तो काटना है ना लेना है, हमें कंफर्मेशन चाहिए भाव में। और कंफर्मेशन आई है इस कैंडल में, जब इस कैंडल ने, एक ये रेड कैंडल ने ये पूरे सेटअप को खराब कर दिया है। यहाँ पर जाके बहुत सारी दोजियां बननी शुरू हो गई। मैंने आपको ये भी कहा था जब दोजी बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाएं, इसका मतलब वहाँ पे इनडिसीजन है, इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं थकान का साइन है। वो आप यहाँ पे भी देखेंगे टॉप जो बन रहा है अभी, यहाँ पे भी 4 दोजियां इकट्ठी बनी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं थकान का साइन हो सकता है। लेकिन हमको जब तक ऐसी कैंडल ना मिल जाए हमें कोई भी हरकत नहीं करनी है, हमें बाहर नहीं निकलना है यहाँ से और हमें उस सौदे में रहना है। और इसी तरह के नियम कानून आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, चाहे 5 मिनट का टाइम देख रहे हो, चाहे 60 मिनट का टाइम देख रहे हो, किसी भी तरह का सौदा हो, चाहे आपको 2 दिन का सौदा बनाना है चाहे 6 दिन का सौदा बनाना है, पहले पीछे का सेटअप देखिए उसका कि वो स्टॉक क्या कर रहा है पीछे से, उसके बाद आज के कंक्लूजन पे पहुंचिए। और फिर अगर आपको कोई अच्छा सा सेटअप आपके हाथ आ रहा है तो आप उसके अंदर काम कर सकते हो। जैसे एक चार्ट आपको और दिखाता हूं, ये एक चार्ट आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं इस चार्ट ने क्या किया, ये पूरा एरिया जो था इसको काट के यहाँ से बाहर निकला, उसके बाद में अपनी एक पूरी चाल पकड़ी और यहाँ अंत में हमने देखा 3 दोजियां बनाई हैं इसने। लेकिन और यहाँ पर हम देखेंगे RSI भी लगभग 80 के ऊपर चली गई थी और हमें वहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल मिली है। तो मैंने अगर इस जोन में बाय किया है, इस जोन के बाहर निकलने के बाद, तो मुझे यहाँ पर अपना सौदा काट देना है जब ये कैंडल मिली है।
और अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर सेल कर सकता हूँ मैं। स्टॉप लॉस मेरा ये हाईएस्ट पॉइंट जो है ये रहेगा, यानी ये पूरी कैंडल जो है ये मेरा स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा और इसके नीचे जितना चलता गया मैं देखता जाऊंगा कहाँ तक चलेगा। फिर अगेन वही बात, पहली सपोर्ट जो मिलेगी इसको वो 20 दिन की ये जो एवरेज है उसके आसपास मिल सकती है। 20 दिन का जो टाइम फ्रेम होता है दोस्तों वो एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। ज़्यादातर स्टॉक शॉर्ट टर्म की जो करेक्शन करते हैं वो अपने 20 दिन की एवरेज के आसपास रुक जाते हैं और वहाँ पर अगर कोई रिट्रेसमेंट भी आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं देख लेता हूँ कि इस पूरे एरिए की रिट्रेसमेंट जो है वो कहाँ तक आ रही है। ये स्टॉक यहाँ से निकला था, ये इसका लो था और ये इसका हाई है। इसकी जो रिट्रेसमेंट है 50% की रिट्रेसमेंट इसी 20 दिन की एवरेज के आसपास आ रही है। तो ये 50% की रिट्रेसमेंट तक अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब इसकी करेक्शन वहाँ ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी, थोड़ा सा और जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन फिर वही अगेन बात कि वहाँ पे आने पे हमको बाय नहीं करना है। वहाँ पे आने पे हमें जब तक भाव में कंफर्मेशन नहीं आती हम तब तक इसको बाय नहीं करेंगे, हम देखते रहेंगे क्या हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको पूरा बता रहा हूं जैसे हमने शुरू से किया था। आपको उन सारी स्टडीज का इस्तेमाल जोड़ के कैसे करना है, कैंडल को देखना है, पैटर्न को देखना है, उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है। ये जो पूरा चार्ट है इसमें जो है इसकी सपोर्ट ये एरिया है, यानी इस एरिया के जब तक ये नीचे नहीं आता तब तक ये तेजी में रहेगा और ये एरिया जैसे नीचे कट गया इसका मतलब ये पूरा जो पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर ऊपर हमारे को कोई भी बाइंग का साइन मिलता है हम वो कर सकते हैं। इस तरह से हमको चार्ट को अप्रोच देनी होती है, हमको देखना होता है। एक दो चार्ट आपको और दिखाता हूं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। एक ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये चार्ट हम देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है यहाँ पे। अब हम इसको थोड़ा सा ज्यादा करके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये पिछले करीबन साल भर से नीचे ही गिरता जा रहा है, लेकिन हमको इतना सा पीस देख के खाली समझ में नहीं आएगा कि ये पीछे क्या कर रहा था। हम इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से लेकर के लगभग अपनी तेजी में ही था। बीच में एक करेक्शन इसने ये की, एक करेक्शन अब ये चल रही है। अब ये जो करेक्शन है ये इस वाले पूरे ट्रेंड की करेक्शन है। ये जो ट्रेंड चला था एक, इसमें बीच में ये करेक्शन भी आई, ये भी आई, और ये जो करेक्शन है ये बड़े साइज की करेक्शन इस पूरे एरिया की करेक्शन है। ये छोटी करेक्शन जो होती हैं वो बीच की करेक्शन होती हैं। जैसे इस एरिया को देखिए आप, ये करेक्शन इसने की, ये यहाँ से चला था यहाँ तक गया फिर करेक्शन की। इस एरिया को देखेंगे तो ये इसकी करेक्शन है। जैसे मैं इस पर रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने रिट्रेसमेंट लगाई, आप देखिए पूरा 62% पे रिट्रेसमेंट इसने की और उसके बाद ये ऊपर चला गया। ये छोटी छोटी जो करेक्शन बीच में होती हैं ये उस एरिया की करेक्शन है जो कि बीच बीच के छोटे एरिया होते हैं, और ये जो करेक्शन है ये इस पूरे ट्रेंड की करेक्शन है जो ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक चला था। अब हम देख लेते हैं, ये बॉटम हमारे सामने है, ये टॉप हमारे सामने है। इस पूरे ट्रेंड की ये करेक्शन अगर है तो ये करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, इसके लिए भी हम फिबोनाची का टूल इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने टूल यहाँ से ले लिया और इसको यहाँ तक जाके जोड़ दिया। ये मैंने जब इसको जोड़ा यहाँ से यहाँ तक तो मुझे ये पता चल गया ये इसकी येलो लाइन जो है ये मैक्सिमम एरिया है। हालांकि अगर यहाँ से घूमना चाहे तो भी घूम सकता है, लेकिन ये यहाँ तक इजीली आ सकता है। ये जो इसकी 62% की रिट्रेसमेंट है और आप देख रहे हैं ऊपर से गिरते हुए इसने एक भी बार ऊपर का हाई नहीं बनाया, यानी यहाँ से जब गिरा तो हर बार ये हाई बना रहा है नीचे का, लो बना रहा है नीचे का, यानी हर बार लोअर टॉप बनाता जा रहा है और बॉटम भी लोअर बना रहा है। तो जब तक ये अपना पुराना वाला कोई हाई ना काट दे पिछले चार्ट की तरह और उसके बाद नीचे गिरेगा, फिर लो नहीं काटना चाहिए और उसके बाद हाई काट दे, तब हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये अपने अप ट्रेंड में आ गया। यानी कि इसको अगर मैं आपको ग्राफ पे दिखाने की कोशिश करूं तो ग्राफ पे ये है कि ये एक ट्रेंड चल रहा है नीचे का, तो इसमें बीच बीच में कई सारे हाई बने हुए हैं। अब ये स्टॉक यहाँ पर अगर अपनी बॉटम चाहता है बनाना
तो सबसे पहले तो इसको ये वाला जो टॉप है, इस टॉप को काटना चाहिए ऊपर की तरफ, पहली स्टेप। दूसरा स्टेप, जब ये नीचे आएगा करेक्शन करने वापस, तो इसको इस वाले लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये जब ऊपर निकलेगा तो इस हाई को काटते ही कंफर्म हो जाएगा कि ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले जो सीक्वेंस बन रही थी वो सीक्वेंस ये थी, हर बार नीचे का टॉप बनाता था, हर बार बॉटम नीचे के बनाता था, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई। यहाँ पे टॉप भी बन रहा है ऊपर का, एक टॉप ये बना नंबर 1, नंबर 2 टॉप ये बना, एक बॉटम ये बनी नंबर 1, नंबर 2 बॉटम, यानी कि बॉटम भी ऊपर की बन रही है, टॉप भी ऊपर का बन रहा है। तो ये ट्रेंड अब डाउन से अप में चेंज हो गया। जैसे ही हमें पता चलता है ट्रेंड डाउन से अप में चेंज हो गया, वहां पे हमारी स्ट्रैटेजी चेंज हो जानी चाहिए, वहां पे हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम हमेशा गिरावट पे बाय करेंगे। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम हमेशा राइज पे सेल करेंगे। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। ये जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, इसने कभी भी अपना टॉप नहीं काटा ऊपर का, और जब भी नीचे गिरा ऊपर गया रेजिस्टेंस मिली इसको रेजिस्टेंस कहां पे मिली ये भी देख लेते हैं हम। ये इसको यहां पे रेजिस्टेंस मिली, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ये कहां से आया, ये रेजिस्टेंस एरिया आया ये इसकी पहले वाली सपोर्ट से। यानी जब ये गिरा था उसके बाद इसने यहीं पे सपोर्ट ली थी, अब ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। याद कीजिए वही बात जो मैंने बताई थी, जो सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है एक बार नीचे आने के बाद। उसके बाद ये फिर नीचे आने लगा, फिर इसने एक लो बनाया लेकिन इतना ज्यादा नहीं गया, और फिर ऊपर आया, उस हाई के ऊपर जा नहीं पाया, और फिर ये लो बना दिया। अब जब ये लो नया वाला बना दिया तो क्या हुआ, ये वाला जो एरिया था ये इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये एरिया ये देखिए, ये यहाँ से आया, फिर इसने बाउंस लिया, इस बाउंस में ये इस एरिया के ऊपर नहीं निकल पाया और ये नीचे गिर रहा है। तो कुल मिला के ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, और जब भी हमें ऊपर मिलता है हमारे को इसको सेल करना होता है। कहां तक, जहां तक इसकी रिट्रेसमेंट का पॉइंट आ रहा है, जहां तक लग रहा है ये 62% की रिट्रेसमेंट इसकी हो सकती है, वहां तक तो हम इसको सेल करते जाएंगे, लेकिन उसके बाद में हम रुक जाएंगे, क्योंकि 62% की रिट्रेसमेंट के बाद में हमें ये मालूम है उससे ज़्यादा नीचे जाने का चांस कई बार नहीं होता, और वहाँ से स्टॉक जो है तेज़ी से वापसी पलट सकता है। तो वहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा एरिया मिले हमारे को जहाँ पे भाव कंफर्म कर दे हमारे को, भाव में कुछ दिखना चाहिए, पैटर्न बनना चाहिए कोई, और कोई ना कोई कैंडल स्टिक ऐसी आए जो हमें ये कहे कि हाँ इसको आप बाय कर सकते हो आप, और वो बाय भी शॉर्ट टर्म का रहेगा जब तक कि पड़े वाले टाइम फ्रेम के ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आती। यानी कि पहले ऊपर जाना चाहिए जैसे अभी दिखाया आपको, फिर नीचे आना चाहिए, फिर पहले वाले हाई को काटना चाहिए, और उसके बाद वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना चाहिए। जब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम इसको बाय कर लेंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये जब ऊपर चलना शुरू होगा तो सबसे पहले ये अपने हाई तक जरूर जाएगा। जैसे आपने देखा कोई भी अप ट्रेंड शुरू होता है पहले अपने हाई को काटता है, उसके हाई के काफी ऊपर तक जाता है। हम ज्यादातर दोस्तों होता पता क्या है कि कोई भी स्टॉक को ले लेते हैं तो हम ये सोचते हैं 20% चल गया, बहुत चल गया, मैं इसमें से निकल जाता हूं। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है, आप एक स्टॉक को अगर बाय कर रहे हैं तो आप ये देखिए पहले कि वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था। जैसे ये स्टॉक आपके सामने है, 800 रुपए के आसपास का हाई है, और अब ये 400 रुपए 450 आ चुका है, हो सकता है 400 तक चला जाए, यानी आधा हो चुका है पहले तो ऊपर से। और फिर अगर यहाँ पर कहीं भाव में कंफर्मेशन आ गया तो जैसे ही ये घूमेगा और सबसे पहले ये 800 रुपए तक तो जरूर जाएगा, यानी कि 400 450 रुपए का अगर स्टॉक है तो आपको लगभग यहाँ से दुगना कर देगा पहले तो हाई तक पहुंचने में। उसके बाद ये हाई से भी ऊपर जाएगा। अगर इसने ट्रेंड चेंज कर लिया है तो हाई पे रुकने वाला नहीं है ये। कहीं आप ये सोच लें कि हाँ अब तो बहुत ऊपर आ गया, अब तो यहाँ पे मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, ये अपने हाई के भी बहुत ऊपर जाएगा। तो हम अक्सर स्टॉक्स को लेते हैं लेकिन इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि देखो 30% आ गया, बहुत चल गया, ये तो और कितना चलेगा। कई लोग इस चक्कर में अपना घर लुटवा चुके हैं, वो बेच देते हैं स्टॉक, वो कहते हैं शॉर्ट कर दो इसको, बेच दो इसको, क्योंकि अब तो ये नीचे आने वाला है। अप ट्रेंड के स्टॉक का आपको कभी पता नहीं चल सकता कि ये कितना नीचे आएगा, कैसे आएगा। जब तक कि भाव में कंफर्मेशन ना आए
आप उसमें बैठे रहिए। जैसे इसका पहले चार्ट देखें, यहाँ पे देखिए ये इसने हाई काटा था, 300 रुपए का कुल हाई था। यहां से जो इसने बॉटम बनाई थी वो 200 रुपए की बॉटम थी। 200 रुपए से 300 रुपए तक ये स्टॉक आया। पहले तो आया वहां से करीबन 30-40% का मूव वहां से दे दिया इसने, 45% का, और उसके बाद 300 रुपए पे वहां पे रुका नहीं है। ये 300 रुपए का हाई काटने के बाद 800 रुपए तक आ गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 2.25 गुना हो गया ये स्टॉक अपना हाई काटने के बाद। और नीचे से अगर लगाएंगे 200 से तो 4 गुना हो गया ये स्टॉक। तो हमको ये देखना है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 400 रुपए के आसपास बॉटम बन गई तो 800 तक तो चला ही जाएगा। हो सकता है 800 का 1600 हो जाए, हो सकता है 1600 का 2400 हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जब तक आपको ऐसा नहीं लगता, डाउन ट्रेंड में दोबारा नहीं आ रहा है, तब तक आपको हमेशा उस स्टॉक के साथ में रहना है। आप जब अपनी सोच को ऐसा रखेंगे कि मुझे नहीं देखना है शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं ये देखूंगा कि मुझको आने वाले साल 2 साल में इसमें से क्या पैसा बन सकता है, दोस्तों आप सबसे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और छोटे मूवमेंट के अंदर जब भी जाने की कोशिश करेंगे वहां पर हमेशा दिक्कत आएगी। और यही रूल, यही फॉर्मूले आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी ले जा सकते हैं। मान लेते हैं ये 60 मिनट का चार्ट है, मान लेते हैं ये 60 मिनट का चार्ट है, तो 60 मिनट का चार्ट भी ऐसे ही दिखने वाला है हमारे को, और उसमें भी हमें डाउन ट्रेंड ऐसे ही दिखेगा। वहां पर अप ट्रेंड जैसे ही चेंज हो तो उसके बाद भी यही होगा कि पहले वो हाई आएगा और फिर हाई के और ऊपर जाएगा। तो यही फॉर्मूले, यही रूल, सेम नियम आप छोटे टाइम फ्रेम में भी एज इट यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि हमने जितनी चीजें पूरी सीखी हैं उसको जब हम चार्ट पे लेके जाते हैं, हमको अप्रोच क्या देनी है, हमको थॉट प्रोसेस क्या देना है, हमको अपनी एनालिसिस को यूज कैसे करना है, हमको अपनी जो टूल है उनको यूज कैसे करना है, हमको क्या चीज नोट करनी है। जैसे इसी चार्ट में देख लेते हैं आरएसआई कैसे चल रही है। अभी आरएसआई ठीक ठाक है, 40 के आसपास है और कोई बहुत ज्यादा अभी नीचे नहीं आई है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ आई थी नीचे, एक बाउंस आया, फिर यहाँ आई थी, फिर नीचे आया। मुझे अब इसको वीकली चार्ट पे अगर देखना है, जैसे आपकी ये डाउन ट्रेंड जो है साइज में ज्यादा है, तो मैं वीकली चार्ट पे देखता हूं कि वीकली चार्ट पे क्या है। ये वीकली चार्ट है, देखिए इसका वीकली चार्ट में नीचे आ रहा है। मैं वीकली चार्ट में आरएसआई देखता हूं, क्या आरएसआई आ रही है वीकली चार्ट पे, 37 की आरएसआई है वीकली चार्ट पे। और ये स्टॉक जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि आरएसआई नीचे नहीं आ रही है, स्टॉक नीचे आ रहा है, लेकिन आरएसआई फ्लैट बनी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये स्टॉक इसी रेंज के आसपास कहीं ना कहीं अपनी बॉटम को क्रिएट कर ले और उसके बाद में बहुत बड़ी चाल ले ऊपर की। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि आरएसआई में अगर डायवर्जन हो रहे होते हैं और भाव जो है वो बोल नहीं रहा होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और हमने ये भी अभी देखा कि 62% की रिट्रेसमेंट आसपास ही आ रही है। तो 62% की रिट्रेसमेंट आ रही है और कहीं ना कहीं स्टॉक में बॉटम बनने के साइन आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आरएसआई अंडर परफॉर्म कर रही है, यानी कि वो फ्लैट खड़ी हुई है। यहाँ पे हम देख ले हैं वीकली चार्ट के ऊपर, ये हिस्टोग्राम में आप देखिए डायवर्जन बन रहे हैं, यानी कि भाव तो नीचे आता जा रहा है लेकिन हिस्टोग्राम ऑलमोस्ट फ्लैट कैटेगरी के अंदर है। इसका मतलब इसमें भी डायवर्जन है। तो वीकली टाइम फ्रेम में हम जब देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ये चार्ट जो है आने वाले कुछ महीनों के अंदर बॉटम आउट हो सकता है, और बॉटम आउट होने के बाद ये ऊपर की चाल लेगा बहुत बड़ी वाली। तो यहाँ पर हमको हमेशा, ये हमारे वॉच का स्टॉक है, हमें इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, ध्यान रखना है, इसको देखते रहना है कि जब भी ये स्टॉक घूमेगा आपको आपके 20 स्टॉक के पैसे अकेला स्टॉक ये दे के जाएगा। आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ले लूँ मैं, ये भी ले लूँ मैं, ये भी ले लूँ। ऐसे स्टॉक निकालिए जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा हो। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट देखने पड़ेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है दोस्तों, आपको मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कहीं पर भी आप काम करेंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रोज चार्ट देखिए, इसी तरीके से देखिए, धीरे धीरे आपकी एनालिसिस जो है वो सही होती जाएगी। धीरे धीरे आपको मालूम चलना शुरू हो जाएगा
कि हाँ ये चार्ट जो हैं वो सब बता देते हैं पहले से क्या होने वाला है। इन चार्ट्स के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। आप एक बार रीड करना अगर सीख जाते हैं आप पार हो जाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा क्या होने वाला है। इस कंपनी के मालिक को हो सकता है ना पता हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है सिर्फ चार्ट देख के। तो जब हम चार्ट को अप्रोच देते हैं तो हमें इस तरह से देनी होती है। इसमें हमने बात की। एक चार्ट आपको और दिखाता हूं और फिर आगे की बात करते हैं। एक ये चार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको देखते हैं। आप देखिए ये चार्ट हमें दिख रहा है कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ हुआ। लेकिन फिर वही बात कि जब तक हम इतना सा पीस देखते रहेंगे हमें कभी अंदाज़ा नहीं होगा। इसी पीस में हमें ये भी दिख रहा है कि यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये नीचे आया। हमको इसको थोड़ा बड़ा करके देखना है, और वो बड़ा जब मैं करता हूँ तो ये दिखता है कि ये स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में चला था और उसके बाद लगभग 10-12 साल से ये चार्ट एक ही जगह पे खड़ा है। यानी रेंज बनी हुई है इसकी, एक इसकी बहुत अच्छी रेंज बनी हुई है। ना तो ये नीचे जाता है और ना ये ऊपर जाता है। तो ऐसे स्टॉक में हमें एक तो पहले ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और दूसरी बात अगर हमें कभी बाय भी करना है तो जैसे आपको बताया था मैंने, आपको नीचे एक लाइन लगा लीजिए। ये एक लाइन नीचे की है, एक लाइन ऊपर की लगा लीजिए, ये लाइन इसके ऊपर की है, और इन दोनों लाइनों के बीच में ये स्टॉक घूम रहा है। तो जब भी नीचे वाली लाइन के आसपास हमें आए ये स्टॉक, वहां पर कहीं भाव में कोई कंफर्मेशन आए तो हम उसे बाय कर सकते हैं। और जब भी ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर निकल जाए और सस्टेन कर ले वहां पे, तो इसके अंदर बड़ी वाली तेजी बनेगी फिर। क्योंकि देख रहे हैं आप, जैसे इसका वीकली चार्ट दिखा देता हूं आपको। ये करीबन जो है 10 साल से 2007 से लेकर के अभी तक यहाँ तक 2019 तक लगभग खड़ा है। 12 साल से एक ही जगह के ऊपर खड़ा है। हर बार ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये एक रेंज बाउंड स्टॉक है, यानी इसके अंदर एक दायरा बना हुआ है। उस दायरे के अंदर हमारे को काम नहीं करना है, शॉर्ट टर्म का तो बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप सोचते हैं कि आपको 3-6 महीने का सौदा भी बनाना है तो भी आपको रेंज की लोअर साइड में, यानी ये वाली जो साइड है नीचे की, यहाँ मिलता है, फिर भी हम सोच सकते हैं। और अगर हमें ऐसा सौदा बनाना है जो कि हम आने वाले 2-3 साल तक रखना चाहते हैं तो इस हाई को कटने का वेट कीजिए। ये स्टॉक जो है जैसे रेंज बना रहा है, यानी कि अगर ये 2007 से लेकर 2019 तक एक ही दायरे में खड़ा है, तो जब भी ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर ये आने वाले 2-4-5 साल तक वापस नहीं आने वाला, और इसके अंदर तेजी जो है और ज़्यादा बनेगी। तो हमको ये देखना है कि अगर हमारे सामने ये वाला चार्ट आता है तो हमें क्या करना है। इसमें कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चार्ट देख के अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मेरे ट्रेडिंग के लायक स्टॉक नहीं है। पहले आपको एक चार्ट दिखाया मैंने अप ट्रेंड वाला, दूसरा चार्ट दिखाया डाउन ट्रेंड वाला, तीसरा चार्ट ये साइडवेज वाला। तो तीनों चार्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहले चार्ट में हमने देखा कि RSI जो है ऊपर ओवरबॉट की कंडीशन में थी, अभी हम बाय नहीं करेंगे, सपोर्ट के आसपास आएगा तो देखेंगे। दूसरे चार्ट में था डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो लगभग पास पहुंच चुका है अपने सपोर्ट एरिया के। RSI में डाइवर्जन भी आ रहे हैं, तो हमें वहां वेट करना है भाव की कंफर्मेशन का। जैसे ही आती है वैसे हमें बाई साइड में बैठना है और उसे फिर छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तीसरा स्टॉक ये आपके सामने है कि एक साइडवेज खड़ा हुआ है, रेंज बनाई हुई है। हम इसमें कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि हम देखेंगे इसके अंदर कि कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम इसमें काम करेंगे। तो कुल मिला के हमारे को अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। हमारे को ये वेट करना है कि हम जो सौदा बना रहे हैं क्या भाव ने उसमें बोला है। एक मैंने आपको चार्ट दिखाया था जहां पर पूरी तरह से भाव ने बोल दिया था, यानी ये वाला चार्ट था वो। ये देखिए यहाँ से भाव ने बोल दिया था कि हाँ भैया यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो यहाँ पर आपको अपना सौदा है तो बाहर निकलना है, शॉर्ट मारना है आप वो भी मार सकते हैं। ऐसे चार्ट आपको ढूंढने हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपको बाय या सेल करने के मौके मिले। जैसे ये चार्ट आपके सामने है सेम कंडीशन का, यहाँ से ये स्टॉक बाहर निकला, ये रेंज बनाई थी, बाहर निकला। इस यहाँ पर इसने एक बड़ी वाली पेयरसिंग जो कैंडल होती है रेड वाली वो दे दी, यानी डार्क क्लाउड जो कवर है ये कैंडल दे दी। हम इस कैंडल के बाद अगली कैंडल पे हमें जैसे ही रेड कैंडल में मिला हम इसको सेल करके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देंगे, और फिर यहाँ पर जहाँ मिला इसको हम वापस अपना कवर कर लेंगे। तो जब भी हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि हमें बाय या सेल करना है तो कर सकते हैं, और हमें कोई साइन नहीं मिल रहा तो हमें मार्केट से बाहर रहना है। जैसे यहाँ इसमें साइन आया था, ये बाहर निकला था यहाँ से,
इसको हम बाय कर सकते थे यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, यानी इस कैंडल के बाद हमें बाय करना है। ये रेंज के अंदर का हमारा स्टॉप लॉस है, यानी ये रेंज जो ब्रेकआउट हुई है इसके अंदर वापस आ जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस काट के बाहर आ जाएंगे और जब तक राइड करता रहेगा हम चलते रहेंगे। जैसे ही ऐसी कैंडल हमें मिली हम उसी समय तुरंत अपने सौदे को काट के और बैठ जाएंगे, जब तक कि हमें अगला साइन नहीं आता सेल करने का, जो कि हमें अगले दिन मिलेगा। ये रेड कैंडल मिल गई, अगले दिन भी रेड कैंडल बनती है, हम इसको सेल कर देंगे। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी चार्ट के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम पे हो या वीकली चार्ट हो या डेली चार्ट हो। एक बार पहले पूरा व्यू दीजिए उसको, उसके बाद अपने सौदे की जगह बनाइए कि वहां पे सौदा हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। उसके बाद भाव का इंतजार कीजिए, वहां पर अगर कोई आपको अच्छा भाव आ रहा है आपके सामने उसको बाय या सेल कीजिए। अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, बिना स्टॉप लॉस के सौदा बिल्कुल नहीं डालना है हमको, कसम खा लीजिए अपनी, क्योंकि स्टॉप लॉस दोस्तों इतना सा होगा छोटा, आपका टारगेट आपका आएगा बहुत बड़ा, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखेंगे और वो स्टॉक वहाँ से घूम गया या आपका सौदा ठीक नहीं हुआ, आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है लॉस हमें जब आना शुरू होता है हम चाहते भी हैं काटना, सोचते भी हैं, लेकिन हम उसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। हम सोचते रहते हैं हमारा रेट आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा, हमारा रेट आ जाएगा, वो रेट कभी भी नहीं आता है। तो चार्ट को अप्रोच ऐसे देनी है आपको, सबसे पहले चार्ट खोलेंगे, पूरा टाइम फ्रेम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में था, डाउन में था, करेक्शन में है, साइडवेज है, क्या है ये। फिर हम आएंगे छोटी तरफ कि हाँ अभी ये क्या कर रहा है, अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर कैसे देखना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप जब चलेंगे आपकी क्लैरिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे चार्ट को देखते रहिए। जैसे जैसे चार्ट आपके सामने खुलते रहेंगे अपने आप को 6 महीने 1 साल दीजिए सीखने के लिए, और जैसे जैसे आप चार्ट को देखते रहेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग के अंदर अपने आप फोटोग्राफ क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ ये मौका बहुत अच्छा है, यहाँ मैं बाय या सेल कर सकता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर ट्रेडिंग कीजिए लेकिन क्वांटिटी हमेशा छोटी रखिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब लर्निंग स्टेज में होते हैं वहाँ पे जैसे मैंने बताया था गाड़ी धीरे चलानी होती है। अगर कोई सौदा भी बनाना है, मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ये स्टॉक बाय करना था, ऊपर निकल गया, मैं 5 शेयर लेके भी तो ट्राई कर सकता हूँ, 5 शेयर लेके भी टेस्टिंग कर सकता हूँ कि मेरी एनालिसिस ठीक है या नहीं है। 5 शेयर लीजिए और उसके बाद जब आपका विश्वास बनना शुरू हो जाए अपनी एनालिसिस के ऊपर, आप उसके बाद 5 शेयर में 50 शेयर और 500 शेयर और 5000 शेयर जीरो लगानी है। बस इस मार्केट में आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। 5 शेयर का सौदा जिस तरीके से लिया जाता है उसी तरीके से 5000 शेयर का सौदा लिया जाता है, उसी तरीके से 5 लाख शेयर का सौदा लिया जाता है। अगर आपकी एनालिसिस ठीक डायरेक्शन में है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्वांटिटी क्या है। आपकी क्वांटिटी शुरुआत में छोटी होगी, आपको चोट कम लगेगी, आपको दिक्कत कम आएगी, लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख जाएंगे आप। सीखने के बाद क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है। गाड़ी चलाना भी सीखा होगा आपने, हर बार बोलता हूं मैं, आपको किसी ने नहीं बोला था स्पीड बढ़ाओ, आपको किसी ने नहीं बोला था कि 100 पे भी जा सकते हो आप। अपने आप कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, अपने आप आदमी को लगना शुरू हो जाता है कि हाँ अब मैं स्पीड को संभाल सकता हूँ। मार्केट में भी ऐसे ही करना है आपको। शुरुआत के अंदर धीमे चलिए, एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। आप बाद में अर्निंग करेंगे, पहले लर्निंग आनी चाहिए, उस पे ध्यान दीजिए। और छोटी क्वांटिटी के अंदर ऐसे सौदे जो सामने दिख रहे हैं साफ साफ, उनमें बाय या सेल कीजिए और बैठ जाइए, देखते रहिए क्या हो रहा है। जैसे जैसे हो रहा है अपने नोट्स बनाते रहिए, उसको लिखते रहिए कि हाँ मेरी यहाँ गलती हुई थी, मैंने ये चीज़ नहीं देखी। 2 4 6 महीने अपने आप को देंगे, धीरे 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 सब कुछ अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी चाहे आप 0 लें, चाहे 500 लें, चाहे 5 लाख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पूरे चार्ट को हमें अप्रोच कैसे देना है, पूरा सिस्टम कैसे लगाना है। इस वीडियो को फिर देखिए 2 बार 3 बार, तब आपको समझ में आएगा। जब आप चार्ट पे जाते हैं, आप खोलते हैं चार्ट को, आपको सबसे पहले क्या देखना है,
उसके बाद क्या देखना है, जितने टूल हमने यहाँ पे बात की हैं आपको, चाहे पैटर्न्स हो, चाहे कैंडल स्टिक हो, चाहे एवरेजेस हो और चाहे रिट्रेसमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो हमने बात की है आप इनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं जैसी आपको ज़रूरत महसूस हो। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सारे टूल एक ही चार्ट में हमें इस्तेमाल करने हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मुझे रिट्रेसमेंट की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, तो मैं वो क्यों लगाऊंगा कि ये रिट्रेसमेंट क्या है, रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ेगी मुझे बाद में, पहले मुझे जरूरत नहीं है। यहां मुझे देखना है मेरा पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल अच्छी बनी है, मैंने वो देख लिया, उसके बाद मैंने यहां सौदा बना लिया और नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लिया। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं यहां पर एक मूविंग एवरेज लगा दूं, उसको देख लूं कि मूविंग एवरेज जो है मेरी कैसे काम कर रही है। ये मैंने लगा दी मूविंग एवरेज, मैंने देखा कि हाँ ये मेरी मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल गया, ये स्टॉक पहले ही 20 के ऊपर चल रहा था, बिल्कुल ऊपर निकल गया, ये 20 वाली एवरेज जो स्लोप ऐसे हो गई, ये देख सकता हूँ मैं। ये देख रहा हूँ मैं कि 200 के ऊपर इसे सपोर्ट ले लिया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ काट गया। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं नोट कर सकता हूँ, लेकिन सारी एनालिसिस एक ही में लगाने का कोई फायदा है नहीं, ना आपके काम आने वाली है। जो चीजें जरूरत हैं वो लगाइए, उस चार्ट की वैसे ही एनालिसिस कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंट्राडे की ट्रेडिंग के बारे में और बाकी आपको अपने पैसे को मैनेज कैसे करना होता है, कौन सा स्टॉक कितना लेना चाहिए, स्टॉक मार्केट में कितना पैसा आना चाहिए, आपका एफडी में कितना रहना चाहिए, अगर आपके पास जो कैपिटल है क्या वो कैपिटल है जो स्टॉक मार्केट में आ सकती है, ये सब आपको पता चलेगा अगले वीडियो में। और अगेन फिर बोल रहा हूँ आपको, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना दिमाग में क्लैरिटी बढ़ेगी।